तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल पोकेमॉन अलोला को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट्स में अपने आइडियाज शेयर करें। जरा सोचिए, ऐश केचम का एक रिलैक्सिंग ट्रॉपिकल वेकेशन कैसे पूरी तरह से एक लेजेंडरी ट्रायल में बदल चुका है, और अलोला पोकेमॉन स्कूल में उसका पहला ही दिन एक असली भगवान के अचानक आ जाने से पूरी तरह से डिस्टर्ब होने वाला है। इस शानदार अलोला एक्सप्लेनर में एक लिटरली माइंड ब्लोइंग शुरुआत देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। शुरुआत में सब कुछ कितना शांत और नॉर्मल लग रहा था, है ना? लेकिन एनीमे में ऐसा कब तक रहता है? एक आम स्कूल के दिन से कहानी अचानक से एक हाई स्टेक्स माइथोलॉजिकल एनकाउंटर में फ्लिप हो जाती है। ये एक क्लासिक कॉल टू एडवेंचर है। मतलब एक रिलैक्सिंग वेकेशन अचानक से एक लेजेंडरी चुनौती में शिफ्ट हो गया है। ऐश सिर्फ एक नया स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है मानो अलोला रीजन खुद उसे टेस्ट करने के लिए बुला रहा है। ये जो नैरेटिव शिफ्ट है ना, ये सच में गूज़बम्प्स देने वाला है। एनीमे की दुनिया में ऐसी ग्रैंड ओपनिंग्स हमेशा कमाल की होती हैं। अब अलोला की इस जबरदस्त वर्ल्ड बिल्डिंग के थोड़ा अंदर चलते हैं। जब प्रिंसिपल ओक की क्लास में रीजनल वेरिएंट्स की बात होती है तो हमें सीरीज का एक बहुत बड़ा और क्रूशियल लॉ ड्रॉप मिलता है। हम सबको कांटो का एग्जीक्यूटर याद है, राइट? जो ग्रास और साइकिक टाइप का होता है। लेकिन अलोला की लगातार तेज धूप और गर्मी ने इस पोकेमॉन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अलोलन एग्जीक्यूटर लिटरली बहुत ज्यादा लंबा है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह ग्रास और ड्रैगन टाइप है। सीरियसली, ड्रैगन? मौसम और पर्यावरण कैसे एक पोकेमॉन के टाइप और लुक को नेचुरली बदल देते हैं, यह कॉन्सेप्ट पोकेमॉन साइंस को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। और हाँ, इसकी उस एक्स्ट्रा पूछ से तो हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेंशन कैसे बिल्ड होती है। अलोला स्कूल में ऐश का स्वागत एक सरप्राइज पार्टी से होता है, लेकिन वो भी एकदम फुल ऑन अलोला स्टाइल में, यानी ढेर सारे फास्ट पेस्ड मिनी चैलेंजेस। बलून फोड़ने के चैलेंज में सोफोकल्स और टोकेडेमारू आते हैं, जहां टोकेडेमारू की लाइटनिंग रॉड एबिलिटी ने पिकाचू के थंडरबोल्ट को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। सच कहूं तो ये बैटल टैक्टिक्स का एक बहुत ही शानदार डिस्प्ले था। फिर लाना और पॉपिलियो के साथ स्विमिंग रेस होती है, जहां पॉपिलियो ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर के सबको हैरान कर दिया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इमेजिन कीजिए। और फिर अंत में कियावे और टॉरस के साथ एक जबरदस्त रेस। ये सब इतना एनर्जेटिक था कि पूरी थीम एकदम हाई और फन बनी रहती है। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेसर कोकुई कितने कूल कैरेक्टर हैं। जब वो खुद 5वें सरप्राइज चैलेंजर के रूप में सामने आते हैं तो बैटल का एक्साइटमेंट एकदम पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई एक भी अटैक हो, मालो का स्वादिष्ट और एकदम हेल्दी आलोलन लंच इस एक्शन को बीच में ही रोक देता है। ये मोमेंट बहुत प्यारा है, क्योंकि ये दिखाता है कि अलोला में दोस्ती और एक साथ खाना खाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो रॉक रफ का सबके साथ अपनी गर्दन के पत्थर रगड़कर हेलो कहना, वो इस रीजन की गर्माहट और चार्म को बहुत ही परफेक्शन के साथ स्क्रीन पर कैप्चर करता है। लेकिन ठहरिए, असली इंसाइटिंग इंसिडेंट तो अभी होना बाकी था। अचानक बिना किसी वार्निंग के इस आइलैंड का रहस्यमयी देवता टापू कोको सीधा पार्टी में क्रैश कर जाता है। वो आउट ऑफ नोवेयर आता है, ऐश की टोपी चुराता है और उसे घने जंगल के अंदर ले जाता है। ये पूरा सीन लिटरली विस्मय और थ्रिल से भरा हुआ है। एक तरफ स्कूल की चहचहाहट और मस्ती, और दूसरी तरफ एक लेजेंडरी पोकेमॉन का ये साइलेंट मिस्टीरियस इन्विटेशन। ये मोमेंट एकदम साफ कर देता है कि अलोला रीजन में ऐश का सफर बिल्कुल भी साधारण या आसान नहीं होने वाला है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये आता है कि टापू कोको आखिर है कौन और उसकी असली मंशा क्या है। यहां की कहानियों के अनुसार टापू कोको मेलेमेले आइलैंड का गार्डियन देवता है। वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का है और अक्सर लोगों की मदद भी करता है, लेकिन वो उन्हें बैटल के लिए चैलेंज भी करता है और मिस्टीरियस गिफ्ट्स देता है। याद है ना, ऐश को अपना ज़ीरिंग इसी देवता से मिला था। और अब टापू कोको ऐश और पिकाचू की ताकत का एक जबरदस्त टेस्ट लेने के लिए एकदम उनके सामने खड़ा है। ये सिर्फ कोई रैंडम बैटल नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन परीक्षा की शुरुआत है। और अब आता है इस एपिसोड का सबसे इंटेंस क्लाइमैक्स। यहाँ टेंशन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। सबसे पहले टापू कोको इलेक्ट्रिक टेरियन एक्टिवेट करता है, जिससे इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स की पावर कई गुना बढ़ जाती है। पिकाचू का नॉर्मल थंडरबोल्ट बिल्कुल बेअसर रहता है, जिससे ऐश को जी-रिंग का इस्तेमाल करने का सीधा इशारा मिलता है। फिर ऐश और पिकाचू अपना पहला जी मूव गीगावोल्ट हैवॉक अनलीश करते हैं। रॉ पावर और विजुअल्स का ये एक्सप्लोजन सच में स्क्रीन फाड़ देने वाला था। लेकिन जैसे ही मूव खत्म होता है, एक बहुत बड़ा शॉक लगता है।
ऐश का वो इलेक्ट्रियम जी क्रिस्टल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, एकदम शैटर हो जाता है। इस शॉकिंग मोमेंट के बाद किया हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉर मैकेनिक रिवील करता है। जी क्रिस्टल कोई ऐसा रैंडम पावर अप नहीं है जिसे बस जमीन से उठाया और इस्तेमाल कर लिया। नहीं, किया हुए बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जी मूव्स के लिए पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता चाहिए, और सबसे अहम बात, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रायल पूरा करना जरूरी है। बिना आइलैंड चैलेंज ट्रायल पास किए इस भारी शक्ति का इस्तेमाल करने की वजह से ही वो क्रिस्टल उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाया और टूट गया। अलोला के अपने सख्त नियम हैं और ऐश की रॉ पावर उन नियमों को यूं ही बाईपास नहीं कर सकती। क्रिस्टल के टूटने की ये पूरी घटना ऐश के एक बहुत बड़े रेजोल्यूशन को सेटअप करती है। ऐश को समझ आ जाता है कि वो अलोला में बस ऐसे ही आसानी से क्रूज नहीं कर सकता। उसे इस जी रिंग की शक्ति को सच में मास्टर करने के लिए फॉर्मली आइलैंड ट्रायल्स में हिस्सा लेना ही होगा। ये इसका आने का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब ऐश का लक्ष्य पूरी तरह से सेट हो चुका है। ट्रायल पास करना है, अपनी मेहनत से एक नया जी क्रिस्टल हासिल करना है और अलोला के असली तरीकों को सीखना है। खैर, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अलोला के एक बहुत ही खास ट्रिविया पर बात करते हैं। यह एपिसोड सन एंड मून एरा के फ्लूइड और डायनामिक एनिमेशन स्टाइल को परफेक्टली सेटअप करता है। अगर आप ध्यान दें तो पिछले सीजन्स के मुकाबले यहाँ कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और स्ट्रेची हैं। एक्शन और कॉमेडी विजुअली बहुत ही डिस्टिंक्ट और एक्सप्रेसिव महसूस होते हैं। ये आर्ट स्टाइल इस सीरीज को एक बिल्कुल नई और रिफ्रेशिंग एनर्जी देता है, जिससे ओवरऑल ये एपिसोड विजुअली बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटिंग बन जाता है। एपिसोड के रैप अप में कहानी एक और शानदार डिटेल के साथ आगे बढ़ती है। प्रोफेसर कुकुई ऐश को एक बिल्कुल नया गैजेट देते हैं, रोटोम पोकेडेक्स। लेकिन खास बात यह है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा पोकेमॉन है जो अब ऐश का नया साथी है। रोटोम पोकेडेक्स का ये गिफ्ट इस ग्रैंड अलोलन एडवेंचर की आधिकारिक शुरुआत कर देता है, एक बिल्कुल नई जर्नी का आगाज। तो सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल जो अब सबके दिमाग में गूंज रहा है वो ये है कि क्या आने वाले समय में इन ग्रैंड ट्रायल्स को पार करके जी रिंग की उस असीम शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल की जा सकेगी। ये सफर यकीनन बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया पोकेमॉन अलोला चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने आइडियाज कमेंट करें।